सर, ये जो आज से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, इसके बारे में अधिवक्ता क्या सोचते हैं? कैसे काम करेगा ये पिछले कानून के मुकाबले में? जो नए कानून बने हैं, जो सरकार ने नए कानून की एडवाइजरी जारी की है, वो उसका कोई भी लाभ मेरे पर्सनल व्यू से, मेरे व्यक्तिगत विचार से जनमानस को मिलने वाला नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे ये कहा गया कि कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, अब मिलिटेंसी वहाँ खत्म हो गई, लेकिन आज वहाँ मिलिटेंसी चरम पर है। तो खाली शब्दों को बदल देने से, किताबों के पन्नों को बदल देने से, उसका रीनोटिफाइड कर देने से कि हमने न्याय संहिता लागू कर दी, ये हटा दिया, वो हटा दिया, इससे पिछड़ा, दलित, गरीब एवं आम आवाम को कोई भी लाभ फिलहाल तो नजर नहीं आता है। इस बारे में वकील भी चिंतित हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि कानून आने के बाद पुलिस को असीमित ताकत यानी पावर दे दिया जाएगा। जैसे पहले क्या था कि कोर्ट मामला तय करता था, आपको कहा जा रहा है कि पुलिस आपको जेल भेज सकती है। इन सब मामलों की कितनी सच्चाई है? जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस को अभी तक ही वैसे इतने असीमित पावर हैं कि वो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों, बड़े बड़े लोगों को वो अपनी ताड़ना का शिकार बनाने में, अगर उन्होंने टारगेट कर लिया है तो उसको बनाने में कोई कसर रख नहीं छोड़ते हैं। और जो नए कानून हैं उससे पुलिस को और पावर प्राप्त हो जाएंगे, जिससे जनता को भारी नुकसान होगा और न्याय प्रणाली कमजोर होगी। तो सर, जैसे अधिवक्ता जो कानून बना है, 3 नए कानून से आप लोगों के कार्यभार में क्या बदलाव होंगे? कैसे काम करना, क्या मतलब पिछले कानून के मुकाबले क्या आप लोगों को भी और देखिए, एक तरफ तो इस बात का नोटिफिकेशन हुआ था कि 7 साल की सजा जिन दफाओं में है, ताजराते हिंद में था, उनमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी। तो कोर्ट और वकील ये एक सिक्के के बेंच, बार एवं बेंच एक सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। तो सवाल यहाँ इस चीज़ का उठता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किसी मामले में किया है तो सही किया है या गलत किया है, उसको कोर्ट तय करती थी, दोनों पक्षों के वकीलों का साक्ष्य गवाही लेकर के। और जो भी पुलिस ने अपने केस डायरी में जो भी लिखा होता था उसका प्रमाणीकरण कोर्ट तय करती थी, कोर्ट उस आधार पर अपना फैसला देती थी। लेकिन नए कानूनों में इन सब बातों पर अंकुश लगेगा, जिससे कि एक चिंता का विषय है। जैसे पहले क्या था कि कोई मामला चलता था तो कोर्ट में, फिर उसके बाद पुलिस को 15 दिन का 14 दिन का हिरासत में लिया जाता था, अपराधी को ले सकते थे या जिसके ऊपर मामला चल रहा हो। लेकिन अब पावर बताया जा रहा है कि इसमें 90 दिनों तक पुलिस को मौका मिल गया है, समय मिल गया है। देखिए, अंग्रेजों के समय से ऐसा कानून था कि पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी को हिरासत में नहीं रख सकती थी। और इस बारे में जिस थाने के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट होता था, वो मजिस्ट्रेट लाकर पहले चेक करता था। लेकिन इधर के दिनों में बढ़ते पुलिस का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ और मजिस्ट्रेट लॉकअप को चेक नहीं करते रहे, तो दो प्रैक्टिकली स्थिति ये है कि गरीब लोगों को सताने के नाम पर पुलिस कई दिनों तक रोके रखती है और अपने कमियों को छिपाने के लिए बाद में उन्हीं गरीबों का ज्यादातर चालान कर दिया जाता है। तो ये नया कानून जो है, इससे किससे ज्यादा, कौन ज्यादा और पीड़ित होगा आपके अनुसार? नए कानून से पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। पूंजीपति को, गरीब का कहीं ना कहीं, गरीब का शोषण होगा। तो जैसे आज से जो कानून लग गया और बताया जाए कि जो FIR होगा किसी कानून के तहत में होगा, और आज कहीं ना कहीं हर कोतवाली थाने में इसको समझाने का प्रयास भी किया गया है लोगों को। देखिए, लोगों को बुला के ठीक उसी तरीके से समझाने का प्रयास है जिसी तरीके से कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करने की बात का प्रचारण किया गया, लेकिन वहां पर मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई और लगातार इस बात की खबरें डे बाय डे आती हैं कि वहां पर इतने लोग हलाक हुए हैं।